हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो यह प्रश्न है, यदि Z1 बराबर a प्लस IB तथा Z2 बराबर C प्लस IT समित संख्याएं इस प्रकार हैं कि Z1 का परिमाण बराबर Z2 का परिमाण बराबर 1 और RE Z1 Z2 बार बराबर 0, तब समित संख्या युग्म ओमेगा 1 बराबर a प्लस IC तथा ओमेगा 2 बराबर b प्लस ID संतुष्ट करेगा। ओमेगा पहला विकल्प है ओमेगा 1 का परिमाण 1 होगा, यहाँ पे ओमेगा 1 है। दूसरा विकल्प है ओमेगा 2 का परिमाण 1 होगा। तीसरा विकल्प है आर ई ओमेगा 1 ओमेगा 2 बार जो होगा वह 1 के 0 के बराबर होगा, तथा तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न का जो है मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, तो मुख्य अवधारणा अगर z कोई समिश्र संख्या है जो कि x प्लस आई वाई है, जहाँ पे i जो होता है वो वर्गमूल -1 के बराबर होता है, तो z बार को हम लिखते हैं x माइनस आई वाई से, जहाँ i होता है वहाँ माइनस आई लिख देते हैं। तथा हम जानते हैं कि यहाँ पर i स्क्वायर बराबर क्या होता है, वह होता है -1। तो और इसको जो x को यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं आर ई जेड से, जो कि x होता है, तथा आई एम जेड को यहाँ पे y लिखते हैं। आई एम का मतलब इमेजिनरी और आर ई का मतलब रियल से लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, और यहाँ पे एक अवधारणा को और समझ लेते हैं कि अगर z यह है तो मॉड z जो होता है, z का परिमाण वह बराबर होता है वर्गमूल x का वर्ग प्लस y का वर्ग। अब इस प्रश्न को देखते हैं। हमें इस प्रश्न में Z1 और Z2 दिया हुआ है, तथा Z1 का परिमाण Z2 के परिमाण के बराबर है, तथा RE Z1 Z2 का जो बार है वह 0 दिया हुआ है। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर Z1 जो है a प्लस IB है, तथा Z2 जो है वह C प्लस ID है। यहाँ पे Z1 का परिमाण कितना दिया हुआ है, फिलहाल एक दिया हुआ है, दोनों बराबर हैं, एक के बराबर हैं, तो यहाँ पर एक इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, तथा Z2 का परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा वर्गमूल c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वर्गमूल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 के। अगर हम इनका वर्ग कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो ये हो गया फिलहाल। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो रियल पार्ट है वह जो वास्तविक मान है Z1 Z2 बार का वह 0 है। तो अर्थात Z1 कितना है, पहले Z1 और Z2 को Z1 Z2 के बार को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो Z1 कितना था, a प्लस IB, तथा Z2 क्या है हमारा, Z2 क्या है C प्लस ID था, पर Z2 बार यहाँ लेना है C प्लस ID, और यहाँ पे हम इसका बार ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस IB, और इस पे C माइनस ID हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी गुणा करते हैं, तो a की C से गुणा होगी, फिर माइनस IAD, फिर IB की C से गुणा होगी, तो प्लस IBC, और आई स्क्वायर BD हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का, तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा तो ये प्लस का BD हो जाएगा BD। अगर हम इसके यहाँ पे I को बाहर लेकर लिख लेते हैं, और बाकी पद को ऐसी AC प्लस BD और प्लस I, और यहाँ पर हो जाएगा BC माइनस AD। ठीक, ये Z1 Z2 का बार आ गया, पर इसका रियल जो RE रियल पार्ट दे रखा है, RE Z1 Z2 जो वास्तविक मान का यह जो दिया हुआ है वह 0 के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब AC प्लस BD किसके बराबर हो गया, वह 0 के बराबर हो गया। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, अब वो कह रहा है कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वह यह हो, तब हमें क्या ओमेगा 1 का जो है
वह क्या ज्ञात करना है कि ओमेगा 1 का जो परिमाण है वह कितना होगा। तो अच्छा, अगर ये 0 है तो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो AC प्लस BD बराबर अगर 0 होगा तो AC बराबर माइनस BD होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A अपॉन A बट्टा, और यहाँ पर A बट्टा हम लिख लेते हैं B बराबर माइनस डी बट्टा सी, बराबर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई नियतांक मान लेते हैं लैम्डा, अर्थात हम A को लिख सकते हैं लैम्डा B, तथा यहाँ पे डी को लिख सकते हैं, माइनस सी लैम्डा। ये लिख सकते हैं दोनों को। अगर हम इसको थोड़ा सा इसमें मान रखें इसका, तब, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मान हम रख लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो ए का वर्ग के, यहाँ पर हम ए का वर्ग की जगह पे ये रख देते हैं लैम्डा बी। तो यह हो जाएगा लैम्डा का वर्ग बी का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बराबर, अब हम डी की जगह पे क्या रख देते हैं, डी का वर्ग की जगह पे इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी का वर्ग लैम्डा का वर्ग, यह रख दिया। तो यहाँ से अगर हम, यह दोनों तो बराबर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा, यहाँ पे हमने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो लैम्डा का वर्ग 1 बराबर, यह इसके बराबर है। तो यहाँ पर लैम्डा का वर्ग प्लस 1 और सी। अच्छा, अब इससे ये वाला जो टर्म है इससे कट जाएगा, क्योंकि हमेशा प्लस ही रहेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग, तथा यहाँ से अगर हमें ये मिल गया और हमें ये पता है, तो यहाँ पे अगर b का वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो हमें पता है a बटा b बराबर माइनस डी बटा सी है। तो दोनों तरफ का अगर वर्ग कर दूं तो क्या होगा, a का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर d का वर्ग बटा c का वर्ग, यह हो जाएगा। अब मुझे पता है a का वर्ग c का वर्ग का बराबर है, तो क्या होगा, यहाँ पे a का वर्ग बराबर b का वर्ग, यहाँ पे मैं वर्ग करने पे लिख देता हूँ, वर्ग करने पर, और यहाँ पर बराबर डी का वर्ग, और सी के वर्ग को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बी का वर्ग, क्योंकि सी का वर्ग बी का वर्ग के बराबर है, तो इससे यह कट जाएगा, और यहाँ से क्या है, ए का वर्ग बराबर डी का वर्ग, यह आ गया। अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि क्या ओमेगा 1 का परिमाण जो है वह 1 है, ओमेगा 1 क्या है, ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 का परिमाण बराबर मॉड ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग, और यह बराबर किसके हो जाएगा, एक जो सी का वर्ग है उसको लिख सकता हूँ मैं मॉड ए का वर्ग प्लस मॉड बी का वर्ग। यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर क्या बराबर है, सी का वर्ग बराबर है किसके, बी के वर्ग के बराबर है, और यह किसके बराबर आ गया, मॉड z1 के, और जो कि हमें दिया हुआ है एक, तो ओमेगा 1 का परिमाण किसके बराबर आ गया है, 1 के। अब ओमेगा 2 का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो ओमेगा 2 का परिमाण कितना हो जाएगा, ए का वर्ग, यहाँ पर क्या है, ओमेगा 2 देखो ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी का वर्ग, यहाँ पे क्षमा करिएगा, यहाँ पे बी का वर्ग है, बी का वर्ग प्लस डी का वर्ग। अब मुझे पता है मैं बी के वर्ग को क्या लिख सकता हूँ, सी का वर्ग। तो यहाँ पर अ, इसको सी का वर्ग लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग, और ये किसके बराबर हो जाएगा, z2 के परिमाण के, तो जो कि हमें दे रखा है 1 के बराबर। तो अर्थात ओमेगा 2 का भी जो वो आया, परिमाण आया, वह भी 1 आया, तो यह विकल्प भी सत्य हो गया। अब हमारा दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, आर ई ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो पर बार, तो ओमेगा 1 क्या है हमारा, ओमेगा 1 है ए प्लस आई सी, तथा ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 है हमारा ए बी प्लस आई डी, बी प्लस आई डी। तो ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 पे बार, यह बराबर हो जाएगा ए प्लस आई सी गुणा ए बी माइनस आई डी के बराबर हो जाएगा, और इसकी अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा ए बी
और फिर हम इसकी IC की गुणा इससे कर ले रहे हैं, तो ये प्लस का जो है हो जाएगा CD, तथा प्लस आई को हम कॉमन लेकर अब इसकी गुणा इससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा CB माइनस, और फिर इसकी गुणा हम इससे कर रहे हैं, तो ये माइनस का AD आ जाएगा। अब हम इसका मान कितना आ गया, AB प्लस CD, इसका मान यह आ गया। अब हम क्या जानते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 1 है, यहाँ पर देखो ये 1 है, तथा यह C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर भी 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि तथा A अपॉन, देखो अब मैं इस साइड ये वाली जो लाइन है इसको लिखता हूँ A बटा जो D बराबर यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पे बचेगा B बटा C बराबर कोई एक टर्म K मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा A बराबर KD तथा यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, माइनस C के। अगर मैं इन दोनों का मान यहाँ रखता हूँ तो ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा K का वर्ग और यहाँ पर D का वर्ग प्लस K का वर्ग C का वर्ग, और यह किसका, ये मान मैंने इन दोनों का इसमें रख दिया, यह किसके बराबर है, K का वर्ग अगर मैं बाहर ले लूँ तो C का वर्ग और D का वर्ग। अब मुझे पता है इन दोनों, यह तो पूरा 1 के बराबर है, यह भी 1 के बराबर है, और ये हमें दिया हुआ है कि 1 के बराबर है, तो अर्थात यहाँ पे अगर मैं मान रखता हूँ तो K का वर्ग बराबर 1 आ जाएगा, अर्थात K बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर A बराबर या तो क्या होगा D, या B बराबर K, अगर 1 लेंगे तो K 1 लेंगे तो D और माइनस C होगा, या माइनस 1 लेने पे माइनस D और C होगा। अगर हमने यहाँ पर जो ये मान इसमें रखते हैं A तथा B का, तो ये अगर ये पहला वाला मान रखते हैं और फिर दूसरा वाला रखेंगे, तो जब K बराबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, तो देखो इसका मान क्या रखना पड़ेगा, माइनस DC, और ये CD ऐसे ही रहेगा, इससे कट जाएगा, ये 0 के बराबर आएगा। और यदि K बराबर मैं रख लेता हूँ -1, तो ये क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस DC प्लस CD, फिर भी ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो अर्थात जो इसका रियल पार्ट है W1 मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 का बार, यह 0 होगा। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।